आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 12C। अभ्यास 12C में पढ़ेंगे समानुपात। समानुपात का चिन्ह कैसा होता है? दो अनुपातों को आमने सामने लिखकर ये समानुपात है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन हम इसका करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न संख्या 1 में 4 उत्तर और 2 में 4 उत्तर दिए गए हैं। सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। समानुपाती पद। बीस अनुपात 30 समानुपात 60-90 में। देखिए बच्चों, इसमें जो है ये बीच में समानुपात है। अभी हमने बताया कि समानुपात इसको इस चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं। इसमें देखिए ये क्वेश्चन है और अब हमें विकल्प दिए हुए हैं। 20 और 60 मध्य पद हैं। तो देखिए 20 और सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, एक यहाँ पर नोट लिख लीजिए। A अनुपात B अनुपात समानुपात C अनुपात D। इसमें जो है पहला और ये सबसे बाहर है, इसको क्या बोलते हैं? बाह्य पद। कौन सा है? A और D बाह्य पद हैं। B C मध्य पद है। ठीक है बच्चों, और एक और ये नोट नंबर 1 था और एक 2 है। समानुपात है कि नहीं है, उसके लिए हमारा क्या जरूरी होता है? समानुपाती होने के लिए आवश्यक है A इंटू D बराबर B इंटू C, यानी बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ठीक है बच्चों, ये एक कंडीशन है, मतलब ये आवश्यक है, ये होना जरूरी है समानुपाती होने के लिए। अब देखिए सवाल लगाते हैं। पहला दिया हुआ है कि 20 और 60 मध्य पद हैं। तो देखिए 20 इसमें बाह्य पद है ना, तो ये गलत हो गया, ये असत्य हो जाएगा। 30 और 90 बाह्य पद है। 30 और 90, देखिए 30 इसमें मध्य पद है, तो ये भी गलत हो गया। अब देखिए आगे देखते हैं। 20 और 30, देखिए इसमें क्या दिया है? वाह्य पद। 20 तो वाह्य पद है, लेकिन 30 क्या है? मध्य पद है, तो ये भी असत्य हो गया। 30 और 60 मध्य पद है। 30 और 60 मध्य पद है, ये सत्य है, यानी चौथा सत्य है। चौथे में हम क्या लिखेंगे? सत्य, और बाकी सब में असत्य लिखेंगे। आप लोग कर लीजिएगा इसको। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है 25, 75, 500, 1000 समानुपात में नहीं है क्योंकि। समानुपात में नहीं है क्योंकि यहाँ कोई बाह्य पद नहीं है। ये बिल्कुल गलत है, बाह्य पद तो है। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? दूसरे क्वेश्चन में 25 अनुपात 75 समानुपात 500 अनुपात 1000, इसको ऐसे लिखेंगे। यहाँ कोई बाह्य पद नहीं है कि है 25 और 1000 बाह्य पद। इसको अगर हम समानुपात में इस तरह लिखते हैं तो। दूसरा देखिए, बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल नहीं है। बाह्य पदों का गुणनफल 75 और ये नहीं है। यही वाला आपका दूसरा आंसर सही है, क्योंकि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल तो समानुपाती होता है।
और मध्य पदों का गुणनफल इसको चेक कर लीजिए। जो चौथा है उसको करके देख लीजिए। 75 गुणे 500 मध्य पदों का गुणनफल। 0 0 50 25 का 5 2 गया हासिल। 7 5 35 2 37। तो देखिए इसमें 37,500 है, उसमें क्या है 3750 मतलब 3,750। तो ये भी गलत है। तो इसमें कौन सा सही होगा? ये असत्य है। तो इसमें सत्य कौन सा है? दूसरा वाला। ठीक है, ये सत्य है। जिसमें दिया है बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल नहीं है, ये हमारा लाइन सत्य है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हम लगाते हैं। तीसरा प्रश्न है, नीचे लिखे समानुपाती पदों में x का मान ज्ञात कीजिए। तो x अनुपात 10 समानुपात 20 अनुपात 40। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x बटे में 10 समानुपात को बराबर में लिख देंगे 20 बटा में 40। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 10 का इसमें गुणा कर देंगे और इसका इसमें कर देंगे। तो 4x बराबर 10 दूना के 20 और 4 से इसको काट देंगे 4 5 20। यक्स का मान कितना आ गया? 5। इसी तरह आप लोग बाकी सवाल लगा लीजिएगा। दूसरा तीसरा चौथा नहीं आएगा तो पूछिएगा। अब चौथा बताते हैं। चौथा है, निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य है। तो देखिए इसमें क्या चेक करना है। 1 अनुपात 2 अनुपात समानुपात 2 अनुपात 4। तो इसमें कैसे हमने बताया था, कैसे आप चेक करेंगे? समानुपात होने के लिए क्या आवश्यक है? बाह्य पद का गुणनफल बराबर मध्य पद का गुणनफल। तो इसमें बाह्य पद कौन सा है? 1 गुणे 4 बराबर 2 गुणे 2। तो ये हो गया 4 बराबर 4। तो ये क्या है? सत्य है। इसी तरह आप लोग बाकी क्वेश्चन करिएगा। ठीक है, दूसरा तीसरा चौथा। चौथे में तो दिया हुआ है 4 समान मात्रक के पद समानुपात में तभी होंगे जब चरम पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल होगा। बिल्कुल सही। चरम पद भी जो है बाह्य पद को कहते हैं। ठीक है, तो चौथा सही है। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन हम देखते हैं। एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दिया हुआ है 5 अनुपात 4। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। अब इसमें लंबाई दी हुई है 15 मीटर, 15 मीटर। तो सबसे पहले अनुपात में दिया हुआ है तो क्या होगा? लंबाई को हम मान लेंगे 5x, चौड़ाई को हमने मान लिया 4x। तो हमारी लंबाई क्या दी हुई है? 15 बराबर 5x। तो 5 तिहाई 15। तो x का मान कितना आ गया? 3। अब हमसे क्या पूछ रहा है? तो चौड़ाई बताइए। तो चौड़ाई निकालने के लिए यहाँ लिखेंगे चौड़ाई बराबर 4x। x का मान रख देंगे 4 गुणे 3 बराबर 12 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हमें दिया हुआ था ना, हमें लंबाई का अनुपात दिया, चौड़ाई का अनुपात दिया है। लंबाई हमें प्रश्न में दी है, यहाँ पर लिख देंगे हम दिया है। ये सब हमें प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या है? 15 अगस्त को विद्यालय में बांटने के लिए लड्डू बनाया गया। लड्डू बनाने में प्रयुक्त बेसन और चीनी 1 अनुपात 3 का अनुपात है।
तो यहाँ लिखते हैं लड्डू बनाने बेसन और चीनी का अनुपात। यहाँ लिखेंगे दिया है बेसन और चीनी का अनुपात 1:3। मान लेते हैं माना बेसन x है और चीनी 3x है। अब बेसन कुल 21 किलोग्राम। यहाँ लिखते हैं प्रश्नानुसार बेसन 21 किलोग्राम। तो यहाँ क्या दिया हुआ था बेसन x बराबर 21 हो गया। किलोग्राम x का मान इतना है तो चीनी हमारी कितनी हो जाएगी 3x बराबर 3 × 21 बराबर 3 एकम 3 3 दूना के 6 किलोग्राम। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, आप देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है। 6, 18, x 15 समानुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। 7वां है 6, 18 समानुपात x अनुपात 15। अब देखिए बच्चों, इसको हम जो कंडीशन हमारी दी होती है y पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल, उसी से इसको हल कर लेंगे। आप लोग इसको करिएगा, नहीं आएगा तो हमसे पूछिएगा। 8वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 8वां क्या है। लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 3:8 का अनुपात हो तो लखनऊ से इलाहाबाद, ये बिल्कुल जैसे हमने 5वां क्वेश्चन बताया है उसी तरह है। आप लोग इसको करिएगा, ठीक है। जैसे हमने 5वां किया है उसी तरह इसको भी करना है। लखनऊ से कानपुर को मान लीजिएगा कि लंबाई है और लखनऊ से इलाहाबाद को मान लीजिएगा कि चौड़ाई है। उसी तरह इस सवाल को लगाइएगा। 8वां क्वेश्चन है 9वां। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों ने अलग अलग 2:3 के अनुपात में पौधे लगाए। यदि विद्यालय में कुल 1500 पौधे लगाए गए हों तो लड़के और लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या अलग अलग निकालिए। तो कुल दिया हुआ है, आप लोग इस सवाल को ऐसे लगाइएगा, लड़के और लड़कियों का अनुपात 2:3 है। कुल बच्चे 1500 हैं। नहीं, बच्चे नहीं, पौधे हैं। लड़के द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या बराबर 1500 × 2/5। 5 तिहाई 15, 3 दूना के 600 पौधे। अब लड़कियों का जब निकालना होगा तो ऐसे ही ऊपर लिख लीजिएगा और बराबर में 1500 × 3/5। 5 तिहाई तो हो जाएगा 900 पौधे। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा उत्तर। और एक उत्तर ये था, लड़कों वाला ये था, लड़कियों वाला ये हो गया। अब 10वां क्वेश्चन देखिए। गौरव ने 70 रुपये में 10 किलोग्राम अमरूद बेचे और तथा आरिफ ने 5 किलोग्राम में 5 किलोग्राम 35 रुपये में बेचे। किसका अमरूद सस्ता है
यदि ऐसा है तो वे किस भाव में अमरूद बेच रहे हैं? क्या दोनों अमरूद एक ही भाव से बेच रहे हैं? तो इसका आंसर होगा हाँ, दोनों अमरूद एक ही भाव से बेच रहे हैं। ठीक है बच्चों, देखिए आपने 70 रुपये में 10 किलो लिया और 35 रुपये में आपने 5 किलो लिया, यानी 10 का आधा लिया, और इधर भी दाम आधा हो जा रहा है, 70 रुपये वाला 35 रुपये में और इधर किलोग्राम आधा हो गया, तो बात एक ही है। ठीक है, इसका उत्तर होगा दोनों अमरूद एक ही भाव से बेचे जा रहे हैं। अब आगे हम 12D पढ़ेंगे। इस अभ्यास में जो भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आया हो, जहाँ भी आपको दिक्कत हो, आप हमसे पूछिएगा।